हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स फोबिया। आज की लेक्चर नंबर 18 रहेगी और इस क्वेश्चन में हम रेशियो के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम गवाए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली पुलिस 2025 का क्वेश्चन है। कह रहे एक कक्षा में लड़के और लड़कियां का अनुपात कितना है? 10-15 है। अगर कुल 50 छात्र हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है? ये तो वैसे बहुत आसान है, फिर करते हैं। लड़कियों की संख्या पूछ रहे हैं, लड़की की संख्या कितना है? 15। मतलब 15 का मल्टीपल देखेंगे। 15 से ये नहीं जाता, 15 से ये नहीं जाता, 15 से एक ही ऑप्शन जाता है 30, ये भी नहीं जाता। एक ही ऑप्शन है जो 15 से डिविजल है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिल्ली पुलिस 2023 का क्वेश्चन है। कह रहे यदि ए बी सी 2 3 5 के अनुपात में है, ये नहीं है, तो ए बटे बी बटे सी और सी बटे ए किसके बराबर होगा? इंग्लिश देखो, इंग्लिश सही है। तो हम देखते हैं। देखो ए कितना है? 2 है। 2 75 से जाता है? नहीं, तो ये ऐसे ही काट दो। बी कितना है? 3। 3 20 से जाता है? नहीं। 25 भी जाता है? नहीं। 18 3 से डिविजल है, एक ही ऑप्शन है। देख रहे हो, पहले मैंने एक से एक काट दिया, फिर बी का देख के 3 काट दिया, 2 काट दिया, तो यही आंसर है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये एसएससी जीडी 2025 का क्वेश्चन है। कह रहे ए बी और सी कक्षा एक्स के वर्ग हैं। ए और बी का अनुपात कितना है? 9:4 है। तथा ए और सी का अनुपात कितना है? 3:2 है। और ए बी सी का ज्ञात करें। ए बी सी का अनुपात ज्ञात करें। देखो ए कितना है? 9 है। तो जो भी आएगा ए का मल्टीपल है। ए 9 है? नहीं है। ये 9 है? नहीं है। ये 9 से जाता है? नहीं। एक ही ऑप्शन है जो 9 है, तो यही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का अनुपात 6, 8, 9 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है तो तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो सबसे बड़ी कितनी है? 9 है। तो जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। नौ का मल्टीपल देखते हैं। 100 9 से नहीं करता, 160 भी नहीं करता, 120 नहीं करता, 180 9 से डिविजल है। 20 × 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये CGL प्री 2024 का क्वेश्चन है। कह रहे कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है? 5-6 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती है तो अनुपात कितना हो जाता है? 8-11 हो जाता है। तो कॉलेज में लड़कियां की संख्या कितनी? लड़कियां कितनी है? लड़कियां 6 है। मतलब 6 का मल्टीपल होगा। 6 का मल्टीपल होगा। देखो 12 छके 72, ये ऑप्शन है। बाकी चेक कर लेते हैं। ये 6 से नहीं जाता, ये 6 से नहीं जाता, ये 6 से नहीं जाता। एक ही ऑप्शन है जो 6 से डिविजल है और यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी जीडी 2024 क्वेश्चन है। 3 संख्या का अनुपात 3, 5, 7 है और उनके वर्गों का योग कितना है? 1328 है। तो इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान कितना होगा? देखो सबसे बड़ी कितना है? 7। मतलब 7 का मल्टीपल। 7 से ये नहीं जाता, ये नहीं जाता, ये नहीं जाता, एक ही ऑप्शन है 28 जाता है। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये एसएससी जीडी 2025 का क्वेश्चन है। कह रहे माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:2 है। 12 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाएगा। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है? माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 7। मतलब 7 का मल्टीपल होगा। 52 नहीं करता, 42, ये आंसर है। ये नहीं करता, ये नहीं करता, एक ही ऑप्शन है जो 7 से डिविजल है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
और ये IB में पूछा है 2023 में। एक निश्चित धनराशि ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि AB के हिस्से का अनुपात 3:1 है और BC के हिस्से का अनुपात 5:3 है, CD के हिस्से का अनुपात 5:3 है। यदि B और D के हिस्से के बीच का अंतर कितना है 1280 और AC का बीच है। हमसे क्या पूछ रहा है AC का अंतर पूछ रहा है, तो हम AC तक ही लेते हैं, ABC बस इतना ही तक लेते हैं। AB कितना है 3:1 है और BC कितना है 5 और 3 है। तो ये कितना से मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा 15 और ये 5 और ये 3, इनका अंतर कितना हो जाएगा 12। तो 12 से डिविजल कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो 12 से डिविजल है। नेक्स्ट पे जाते हैं और ये GD में पूछा है, कह रहे PQ और R का अनुपात क्रम से 6, 5, 9 है। यदि उनका योग 4000 है तो P और R के बीच का अंतर पूछ रहा है। P कितना है, P 6 दे रखा है, R कितना देखा है 9, इनका अंतर कितना हो जाएगा, इनका अंतर 3 है, तो 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा। चेक कर लेते हैं, 80 नहीं करता, 70 नहीं करता, 100 नहीं करता, 60, एक ही ऑप्शन है जो 3 का डिविजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन CHSL 2025 और ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दो संख्या 5 और 8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात कितना होता है 11, 17 हो जाता है। तो मूल दो संख्याओं का योग क्या है, देखो मूल संख्या पूछ रहा है ना, मूल संख्या कितना है 5 और 8, इनका योग पूछ रहा है, मतलब 13 पूछ रहा है। तो 13 पूछ रहा है मतलब 13 का अनुपात होगा, 13 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल होगा। 13 से चेक करते हैं, 13 से ये करता है नहीं, ये करता है नहीं, ये करता है नहीं, एक ही ऑप्शन है 13 से डिविजल है। तो दोस्तों आज यहीं तक क्लास रखते हैं, बाकी लेक्चर का नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। और अगर आपको ये सच में अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक करो या सब्सक्राइब करो, आपको अच्छा लगे तभी आप लाइक और सब्सक्राइब करना, लेकिन शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करना।